टॉप 10 स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत की शीर्ष 10 स्पेशल फोर्सेज। जय हिंद दोस्तों। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वह बाहरी और आंतरिक खतरों से दूर हो, मगर भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस की है। और आज हम इन्हीं वजह से घर में बैठकर चैन की सांस ले रहे हैं। मगर भारत के पास कुछ ऐसे स्पेशल फोर्सेज हैं जिसकी चुटकियों में घुटने पर आ जाते हैं दुश्मन। तो चलिए जानते हैं भारत के टॉप 10 स्पेशल फोर्सेज के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है सेंट्रल एंड स्टेट आर्म फोर्सेज। सेंट्रल एंड स्टेट आर्म फोर्सेज की भूमिका मुख्य रूप से आंतरिक खतरों के खिलाफ राष्ट्रहित की रक्षा करना है। देश की किसी भी कोने में जब भी न्याय कानून की स्थिति बिगड़ी नजर आए तो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट आर्म फोर्सेज सबसे आगे दिखाई देंगे। हमारी रक्षा की जिम्मेदारी में भी ये जवान देशवासी के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। नंबर 9 पर आती है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी भारत सरकार का एक सुरक्षा बल है जो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके तत्काल परिवारों के सदस्यों की संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इनका काम खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, खतरों का आंकलन करना और सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों, एसपीजी का गठन 1988 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। इसे समय के साथ और भी आधुनिक बनाया गया, जिसके कारण इसकी सुरक्षा को भेद पाना और प्रधानमंत्री पर आक्रमण करना नामुमकिन है। नंबर 8 पर आती है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन यानी कि कोबरा। कोबरा सीआरपीएफ का एक स्पेशल फोर्स है जिसका गठन भारत में नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए किया गया था। यह कुछ भारतीय स्पेशल फोर्स में से एक है जो विशेष रूप से गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। दोस्तों, 2008 में अपनी स्थापना के बाद से इसने सफलतापूर्वक भारत से कई नक्सली समूहों का सफाया कर दिखाया है। 13,000 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ स्थापित यह भारत के सबसे बेहतर स्पेशल फोर्स में से एक है। नंबर 7 पर आती है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। 1962 के इंडिया चाइना युद्ध के बाद चीन के साथ एक और युद्ध की स्थिति में गुप्त ऑपरेशन के लिए एक विशेष फोर्स का गठन हुआ था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स विशेष रूप से भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ के तहत काम करती है। दोस्तों, युद्ध चाहे जमीन पर हो या पर्वत पर, यह स्पेशल फोर्स हर जगह देश की सेवा के लिए हाजिर होती है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स हर तरह की चुनौतियों का सामना कर सकती है। नंबर 6 पर आती है फोर्स 1। फोर्स 1 मुंबई पुलिस की एक विशेष काउंटर आतंकवाद इकाई है जो मुंबई महानगर क्षेत्र की रक्षा करती है, जो दुनिया में सबसे बड़े महानगर क्षेत्र में से एक है। मुंबई में 26/11 के घातक आतंकवादी हमले के बाद फोर्स 1 2010 में अस्तित्व में आया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फोर्स किसी भी एक्शन की तैयारी 15 मिनट से कम के समय में कर सकती है। नंबर 5 पर आती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी भारत का प्रमुख आतंकवादी रोधी बल है जिसका गठन अक्टूबर 1984 को हुआ था। एनएसजी वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करता है, विरोधी तोड़फोड़ की जांच करता है और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए आतंकवादी खतरों को बेअसर करने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, एक एनएसजी कमांडो बनना कितना कठिन है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 80% से ज़्यादा जवान इसकी ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाते, और जो पूरा कर भी लेते हैं उन जवानों को एक और 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। नंबर 4 पर आती है घातक फोर्स। इनका नाम ही घातक नहीं, यह दुश्मनों पर भी घातक साबित होते हैं। घातक फोर्स इंडियन आर्मी का हिस्सा है और भारतीय सेना के बटालियन के साथ घातक फोर्स की एक टुकड़ी भी हमेशा होती है। घातक फोर्स में केवल सबसे अधिक शारीरिक रूप से फिट और प्रेरित सैनिक ही होते हैं और इनके पास दुनिया के कुछ एडवांस वेपन भी होते हैं। घातक सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं और यह आतंकवादी हमले, बंधक स्थितियों और आतंक विरोधी अभियानों जैसी स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित होते हैं। नंबर 3 पर आती है गरुड़ कमांडो फोर्स। गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन 2004 में हुआ था और यह भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स है। गरुड़ कमांडो फोर्स में 1500 से अधिक जवानों की वर्तमान ताकत है और गरुड़ होने का प्रशिक्षण सभी इंडियन स्पेशल फोर्स में सबसे लंबा होता है।
गरुड़ कमांडो फोर्स इतने ट्रेंड होते हैं कि यह आंख बंद करके भी और शीशे में भी देखकर गोली चला सकते हैं। गरुड़ कमांडो सबसे कम उम्र के स्पेशल फोर्स हैं और इन्हें महत्वपूर्ण वायुसेना के ठिकानों के सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। नंबर 2 पर आती है पैरा कमांडोज। 1966 में गठित पैरा कमांडो भारतीय सेना के उच्च प्रशिक्षित पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है और यह भारत के स्पेशल फोर्स के सबसे बड़ा हिस्सा है। इस स्पेशल फोर्स में कमांडो को दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें इन्हें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक एकाग्रता के सभी परीक्षाओं में खड़ा रहना पड़ता है। दोस्तों, पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग को 95% कमांडो बीच में ही छोड़ देते हैं। यह कमांडो विकट से विकट परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। वाकई में दोस्तों, इन कमांडो का देश प्रेम देखकर हमें भारतीय होने पर बहुत गर्व होता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा कमांडोज का ही अहम भूमिका थी। नंबर 1 पर आती है मार्कोस। मरीन कमांडो या मार्कोस एक स्पेशल फोर्स है जिसे 1987 में भारतीय नौसेना द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई, युद्ध और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाया गया था। मार्कोस कमांडो बनने के लिए आपको बहुत ही कठिन मानसिक ट्रेनिंग और शारीरिक चुनौतियों से गुजरना होता है। 8 दिन तक चलने वाले इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसे हेल्थ वीक यानी नर्क का सप्ताह भी कहा जाता है। मार्कोस को दाढ़ी वाला फौज भी कहते हैं क्योंकि यह दाढ़ी लगाकर अपने भेष बदलने में माहिर होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 स्पेशल फोर्सेज जो अपनी जान की चिंता ना करके हमारे और आपके जान की रक्षा करते हैं, जो अपने परिवार को छोड़कर हमारे और आपके परिवार की रक्षा करते हैं, जिसमें देश प्रेम को छोड़कर और कोई भी भावना नहीं होती। ऐसे वीर सपूतों को हम भारतीयों का सलाम। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।